नमस्कार दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आज विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। आप अंत तक बने रहें। वीडियो में आपको सारी जानकारी सुकन्या के बारे में A to Z मिलने वाली है। काफ़ी कुछ है सुकन्या के बारे में बताने के लिए जो एक बार में नहीं, एक वीडियो में नहीं बता सकते। अभी कोशिश करूंगा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए उठा के लेकर आऊं और आपको जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, कुछ प्रश्न हम रखेंगे और उन प्रश्नों का जवाब हम ढूंढते हुए इसके अंत तक, वीडियो तक पहुंचेंगे दोस्तों। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 2014 में लॉन्च हुई थी। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये, और इसका लाभ अब लोगों को मिलने लगा है दोस्तों। और मान लीजिए ये बेस्ट स्कीम है। आप अंत तक जरूर देखिए वीडियो को, क्योंकि आपको इसके बारे में बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। और जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो है, सुकन्या का जो अकाउंट है वो कहाँ खोला जा सकता है। सुकन्या का जो खाता है आपका, वो पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में कहीं भी ओपन किया जा सकता है। कुछ प्रश्नों के जवाब, जो जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रश्न पूछेंगे और उसके जवाब हम ढूंढेंगे, जो जनरली आम जनता के प्रश्न होते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पर कि भाई इसके विशेषताएं क्या है सुकन्या की। तो सुकन्या की भाई विशेषता तो ये है कि भाई ये गर्ल चाइल्ड को आगे प्रगति देने के लिए एक खाता बनाया गया है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया जाएगा, जिससे आप जो भी पैसा इसमें जमा करेंगे वो पूरे साल के बाद एक तगड़ा ब्याज उसमें जुड़ेगा, जो भी आपके डिपॉजिट अमाउंट है उसके ऊपर। और इसमें जो है विशेषताओं में ये है कि ATC के तहत भी आता है ये, साथ में टैक्स बेनिफिट भी आता है। ट्रिपल ई कंसेप्ट है दोस्तों। ट्रिपल ई कंसेप्ट आपने नहीं सुना होगा। एग्जेम्प्ट 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 मतलब जो आप पैसा जमा कर रहे हैं उसको ATC में दिखा सकते हैं। जो मैच्योरिटी पे टोटल पैसा मिलेगा वो विदाउट TDS होगा, कोई नहीं बताएगा दोस्तों। साथ में इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, जो इसकी एग्जेम्पशन में एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि जो इंटरेस्ट की इनकम होगी वो भी टैक्स फ्री है। तो इसीलिए ट्रिपल ई कंसेप्ट कहा जाता है। अब जो है इंटरेस्ट रेट क्या है, एक सवाल, इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इंटरेस्ट रेट फिलहाल जो है 8.2% है दोस्तों। एक बात और ख़ास बता दूं आपको कि इसमें जब ये खाता खुला था इसमें 9.2 तक इंटरेस्ट गया है दोस्तों। तो ये हर 3 महीने पर रिवाइज होता है इसका इंटरेस्ट रेट। कई बार समय के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो फिलहाल जो है 8.2 है, लेकिन जितने भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड अकाउंट है, और मैं इवन ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि भाई सभी खातों में इस खाते का ब्याज हमेशा ज़्यादा रहता है। ये ट्रेंड देख लिया गया है। पिछले 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हम इस सुकन्या के खाते में देखते आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि भाई इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो इसके कुछ विशेषताएं भी हमने जान ली। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बच्ची का चाहिए, और साथ में चाहिए 2 फोटोग्राफ बच्ची के, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। इसकी प्रतिलिपि आप तैयार करिए, साइन करिए। और माता पिता में से जो कोई भी अभिभावक बनना जा रहा है, मतलब गार्जियन बनने जा रहा है उस अकाउंट में, उसके साथ में ऑथराइज सिग्नेटरी बनने जा रहा है। एक और टर्म यूज होता है ऑथराइज सिग्नेटरी। सो उस केस में जो भी साइन करेगा, यानी कि चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो, दोनों में से जो साइन करेगा पेरेंट्स में से, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटोग्राफ। सीधा है, सिंपल है डॉक्यूमेंट। हाँ, अगर आपके एड्रेस में आप कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ मतलब फेरबदल आपने कर रखा है, आधार कार्ड में कुछ और एड्रेस है, आप कुछ और जो है अपना एड्रेस जो है बच्चे का प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो भाई उसके साथ में आपको कुछ न कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, जो कि वोटर आई कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या और KYC के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जो आपको पोस्ट ऑफिस, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी डिटेल में। तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली दोस्तों। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
कैन वी विड्रॉ मनी बिफोर मैच्योरिटी? ये भी एक सवाल है कि भाई क्या हम जो इसकी मैच्योरिटी का अवधि है उससे पहले पैसा निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, निकाल सकते हैं। इसका जवाब जी हाँ में दे दिया। आगे इसका और विस्तृत अवलोकन करेंगे अगले प्रश्न में। वो अगला प्रश्न क्या है कि भैया ये खाता कब मैच्योर होगा? तो ये खाता मैच्योर का मतलब होता है समय अवधि पूरा हो जाना। तो इस खाते की समय अवधि डेट ऑफ ओपनिंग से 21 वर्ष में पूरा होगा। जब भी आप खुलवाएंगे, चाहे अगर लड़की 8 साल की है तो डेट ऑफ ओपनिंग से जब लड़की 29 साल की होगी तब ये खाता परिपक्व माना जाएगा, यानी कि पूर्ण तरह से। अब उसके बाद अगर आप इसमें पैसा रखते हैं तो भाई देखिए, आपको सुकन्या के ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा, नॉर्मल ब्याज मिलेगा। तो इसलिए 21 साल तक खाते को रख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ये भी प्रश्न जुड़ जाता है कि भैया आप जो खाता खुलवाए हैं तो कितने साल तक उसमें जमा कर सकते हैं? इसमें भी एक पीरियड दिया हुआ है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि जब आपने ये खाता खुलवाया है वहाँ से 15 साल तक, पहले 14 साल, जब 2014 में इसकी आई थी तो 14 साल तक जमा कर सकते थे। 7 साल तक वो मनी वैसे ही पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट रहती, इंटरेस्ट लगता रहता और फिर 21 साल में मैच्योरिटी मिलती। लेकिन अब वो चीज़ बदली जा चुकी है और इस अमेंडमेंट में अब 15 साल तक आप उसमें जमा कर सकते हैं डेट ऑफ ओपनिंग से लेकर। तो देखिए, आप छोटे वीडियोस मेरे मिलेंगे, उसमें जाके देख सकते हैं कि कितना अमाउंट जमा करने पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है। सीधे बता दूं कि अगर 5,000 रुपये आप जमा करते हैं हर महीने तो आपके 27 लाख रुपए 21 साल में कहीं नहीं जाते, आपको मिल जाएंगे इस खाते में। एक और प्रश्न है कि भैया पार्शियल विड्रॉल, जो हम अभी बात कर रहे थे, तो पार्शियल विड्रॉल है इसमें। पार्शियल विड्रॉल जब बच्ची आपकी 18 वर्ष की हो जाएगी तो आपने एक तो KYC के उसके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने हैं, उसके सिग्नेचर अपडेट होंगे क्योंकि अब वो एक तरीके से ऑनर हो जाएगी अकाउंट की। तो वहाँ पर जो है 18 वर्ष होने के बाद या फिर 10वीं पास करने के बाद, जो भी अर्लियर हो, ध्यान दीजिएगा, जो भी अर्लियर हो, 10वीं पास या फिर जो आपके 18 वर्ष है। अगर उसने 10वीं पास पहले कर ली है, 18 वर्ष नहीं हुई है, तो भी उस खाते में वो पार्शियल विड्रॉल के लिए नेक्स्ट क्योंकि करिकुलम में जाएगी, 11th क्लास में जाएगी या कोई ITI या पॉलिटेक्निक करेगी, उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर आप सबमिट करके एफिडेविट देके या मतलब सिंपल आवेदन करके भी आपको इसमें विड्रॉल मिल सकता है। और टोटल विड्रॉल जो है वो आपका जो भी डेट, जब आप और विस्तार में बताओ तो जिस डेट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तक जितना भी पैसा जमा है उसका 50% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप वन गो में भी कर सकते हैं और आप पार्शियल विड्रॉल थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों, और साल में एक ही विड्रॉल होगा। तो इसलिए जब भी विड्रॉल करें ध्यान से करें, जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको मौका मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। ये बात बिल्कुल गांठ बिठा ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 5 ही विड्रॉल आप कर सकते हैं अगर पार्शियल के तौर पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जैसे मान के चलिए 9 लाख रुपए इसमें जमा है, आपको विड्रॉ करने का मतलब है 4.5 लाख आप कर सकते हैं। तो आपने 4.5 नहीं किया, आपने कहा भाई 50,000 दे दो, फिर अचानक से नेक्स्ट मंथ आपको जरूरत पड़ गई और पैसों की उसके लिए, तो वो विड्रॉल नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर होगा कोई भी दूसरा विड्रॉल, या फिर आप एक्सेस विड्रॉल या मतलब बाकी 4 लाख आप नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 5 साल तक थोड़ा थोड़ा करके पैसे 5 भागों में आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये व्यवस्था इसमें दी गई है। तो ये बात भी दोस्तों कर ली हमने। तो अब जो है सुकन्या का खाता इंटरेस्ट रेट हो गया 8.2%। साथ में एक और प्रश्न आ जाता है इसका कि भाई कहाँ अप्रोच करना है इस खाते के लिए। तो इस खाते के लिए अप्रोच करने के लिए आप सीधे आइए पोस्ट ऑफिस, कहीं मत जाइए। मेरे ऑफिस के नज़दीक है, अगर सरायरोहिला के नज़दीक है तो वहाँ आइए, स्वागत है। सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवाइए, आपके फॉर्म भरने से लेकर हर चीज़ में मदद की जाएगी। फॉर्म भरने के वीडियोस भी अवेलेबल हैं मेरे सेगमेंट में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। आप आराम से फॉर्म भरिए, सबमिट करवाइए और सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा उठाइए। जय हिंद दोस्तों।